अभी आप लोगों के बीच आफ्ताब रोशन सेवा केंद्र ट्रस्ट के एक अच्छे समाज सेवी शेख आफ्ताब रोशन सेवा केंद्र कार्यालय सनसरिया में मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि आप आए दिन जो सनसरिया पंचायत में गरीब असहायों के बीच जो काम कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है, क्या आप समाज को बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे समाज के लिए हम लोग का जीना है, समाज के लिए ही मरना है। समाज एक ऐसी चीज़ है कि अगर 2 रोटी बना हुआ है, एक रोटी समाजों में बांट कर खाना, उसी का नाम इंसानियत है। और गरीबों के लिए जीना और मरना ही इंसानियत है। अगर मेरे पास 10 रुपया है और मेरे से नीचे गरीब लोग हैं, उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो 10 रुपया में हम सोच रहे हैं कि उसमें से 10 आदमी को हम फ़ायदा पहुंचा दें। 1 रुपया हम रख के 9 रुपया 10 लोगों को बांट दें, और उस 9 रुपया में 1 किलो नमक तक लोग कम से कम लोग खरीद के अपना ये महामारी में अपना काम चला लेगा। मेरा सोच यही है। और गरीबों का आजकल हालात बहुत ख़राब हो गया है। जिसके घर में राशन पता ही नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के लिए जा रहे हैं, कहीं कहीं से ले आकर गरीबों के घर तक पहुंचा रहे हैं। हमसे जितना हो रहा है उतना हम जनता के लिए कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अभी आपने आफ्ताब रोशन सेवा केंद्र ट्रस्ट के जो सचिव से आपने एक रिक्वायरमेंट किया कि तिनटोलिया में भी बहुत गरीब लोग हैं, जी, वहाँ भी अनाज वितरण करने के लिए आफ्ताब रोशन सेवा केंद्र सचिव को आपने कहा है। जी, और एक चिट्ठी भी आपने शायद उनको दिया है। जी। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपके देख रेख में कितने गरीब वहाँ मौजूद हैं? देखिए, वहाँ पे लगभग कम से कम 300 गरीब लोग हैं, और सब रिक्शा चलाने वाला, सोहनी रोपनी करने वाला, मजदूरी करने वाला लोग हैं, और उनको कोई एकरा देखने वाला, संभलने वाला नहीं है। तो इसमें हम आपके पास इसीलिए चिट्ठी दिए हैं कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आपके पास कुछ पावर है, आप हर जगह जाते हैं, आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आप कुछ अपने स्तर से कुछ मंगाकर उस गरीबों में बांटा जाए। यही हमारा चाहत है आपसे, और कुछ नहीं है। तो आप आफ्ताब रोशन सेवा केंद्र ट्रस्ट में अपने मर्जी से जुड़े हैं कि किसी दबाव में आके जुड़े थे? है ना, अपने मर्जी से हम जुड़े हैं, किसी के दबाव में नहीं है। आपका आफ्ताब रोशन सेवा केंद्र ट्रस्ट जो है कैसा काम करता है, आपको कैसा लगा? हमारे देखने में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तभी ना आपसे हम बोले हैं कि थोड़ा टिंटोलिया गांव में आप चलिए और चल कर देखिए वहाँ गरीबों लोग का क्या हालत है। अब बहुत तरह के मान के चलिए, अब रिक्शा सब बंद हो गया है लॉकडाउन में। बेचारा मजदूरी करता था सब, रिक्शा चलाता था सब, तो राशन पता ही लेता था सब, खाता था सब, सब्जी में मुमताज हो गया है सब आजकल। तो आपसे इतना हम बोले हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि कम से कम 5-5 किलो चावल, 1-1 लीटर तेल, 1-1 किलो नमक तक उनको दिया जाए आपके संस्था से, बस। और कुछ अच्छा, ये बताया जाए कि सुनने में भी कहीं से आ रहा था कि आप वार्ड सदस्य का भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो क्या आप सच में लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड में हमको लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, लड़ के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जो अभी कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमको पावर मिलेगा तभी करेंगे। हम हमेशा के लिए, जनता के लिए उठते हैं तो उन्हीं के सोच में, या सोते हैं तो उन्हीं के सोच में, कि हम 2 रोटी खाकर कैसे सो गए हैं, अगला हमारे बगल वाला खाया है कि नहीं खाया है, हमारे दिल दिमाग में यही रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बगल वाला भी सुखी चैन से रहे, और हमारे गांव का, पंचायत का जितना भी गरीब लोग है वो भी सुखी चैन से रहे। तो आप इसी का आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा इसमें मदद कीजिए अपने स्तर से। चल के देखिए मेरे साथ कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। टिंटोलिया गाँव में चलिए, मेरे साथ चलिए, चल कर देखिए वहाँ लोग कितना अभी महामारी में मर रहा है लोग, उनके पास राशन पता ही नहीं है। रिक्शा पर जो चलाता था लोग वो भी बंद हो गया, पुलिस वाला लोग मारता है जाने पर रिक्शा लेकर, इसके डर से वो लोग कमाने अब नहीं जा रहा, काम धंधा तो हो नहीं रहा है। सोनी रोपनी करने वाला लोग भी उनके घर में मान के चलिए वो भी नहीं हो रहा है, कहाँ जाएगा सब? तो आप अपने स्तर से थोड़ा उसमें मदद कीजिए। इतना तो आपसे हम चाहिए ना, कम से कम आप तो इतना कर सकते हैं, बोलिए।